नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, सोशलाइजेशन थियरी ऑफ जेंडर एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ये सिद्धांत बताता है कि समाज किस प्रकार से लड़कों और लड़कियों को अलग अलग भूमिकाएं सिखाता है और यह प्रक्रिया कैसे शिक्षा, परिवार, मीडिया और संस्कृति के माध्यम से होती है। लैंगिक समाजीकरण का अर्थ। लैंगिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति यह सीखता है कि समाज उसके लिंग के अनुसार किस प्रकार के व्यवहार, दृष्टिकोण और भूमिकाओं की अपेक्षा करता है। ये प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। अब देखते हैं इस सिद्धांत की मुख्य मान्यताएं। 1. लिंग भूमिकाएं जैविक नहीं बल्कि सीखी जाती हैं। 2. समाज ही तय करता है कि कौन सा व्यवहार किस लिंग के लिए उपयुक्त है। 3. ये व्यवहार स्वीकृति और अस्वीकृति के माध्यम से बच्चों में मजबूत किया जाता है। अब बात करेंगे लैंगिक समाजीकरण की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। बच्चे वयस्कों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। अगर बच्चा लिंग के अनुसार व्यवहार करता है तो उसे पुरस्कार मिलता है और भिन्न व्यवहार करने पर दंड। उदाहरण के लिए लड़कों से कहा जाता है कि वे बहादुर बने और लड़कियों से कि वे विनम्र रहें। लैंगिक समाजीकरण के मुख्य माध्यम। 1. परिवार सबसे पहला माध्यम, जैसे लड़कों को बाहर खेलने देना, लड़कियों को रसोई में काम सिखाना। 2. विद्यालय गतिविधियों, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों की अपेक्षाओं से लिंग भूमिका सिखाई जाती है। 3. मीडिया स्त्रियों को देखभाल करने वाली और पुरुषों को ताकतवर दिखाने वाला। 4. साथी समूह पेयर्स, साथियों की स्वीकृति या अस्वीकृति से लिंग व्यवहार पर प्रभाव। 5. धर्म और संस्कृति पारंपरिक लिंग भूमिकाओं पर जोर देती है। समाजीकरण की अवस्थाएं। 1. शैशव और प्रारंभिक बाल्यावस्था, खिलौने, कपड़े, माता पिता की भाषा। 2. विद्यालय आयु, पाठ्यपुस्तकें, खेल, ड्रेस कोड। 3. किशोरावस्था, मीडिया और साथी समूह लिंग पहचान को प्रभावित करते हैं। 4. प्रौढ़ावस्था, कार्य और परिवार में लिंग भूमिकाएं आत्मसात हो जाती हैं। उदाहरण, लड़कों को बहादुर बनने को कहा जाता है, लड़कियों को शांत। लड़कों के लिए बंदूक, लड़कियों के लिए गुड़िया। घर के कामों का विभाजन, लड़कियों को रसोई, लड़कों को बाहर के कार्य। आलोचनाएं, क्राइटिसिज्म। ये सिद्धांत जैविक कारकों की अनदेखी करता है। ये रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं को बनाए रख सकता है। ये केवल बाहरी प्रभावों पर ध्यान देता है, आंतरिक प्रेरणाओं को नहीं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। 1. लिंग संवेदनशील पाठ्यक्रम, ऐसा पाठ्यक्रम बनाना जो पक्षपात से मुक्त हो। 2. समावेशी पाठ्यपुस्तकें, लड़के और लड़कियों को डॉक्टर, वैज्ञानिक, नेता जैसी सभी भूमिकाओं में दिखाना। 3. शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों को लिंग आधारित भाषा और व्यवहार से बचने का प्रशिक्षण देना। 4. समान भागीदारी, खेल, विज्ञान, नेतृत्व आदि में लड़के लड़कियों को बराबरी से प्रोत्साहित करना। 5. सहशिक्षा के अवसर, ऐसा वातावरण बनाना जहां दोनों लिंग मिलकर कार्य करें। 6. जागरूकता कार्यक्रम, रूढ़ियों को तोड़ने के लिए कार्यशालाएं और वाद विवाद आयोजन। 7. लिंग तटस्थ भाषा, शिक्षा में लिंग तटस्थ शब्दों का प्रयोग। 8. लिंग आधारित धमकियों की रोकथाम, इसके खिलाफ सख्त नीतियां बनाना। 9. पूर्वाग्रह मुक्त करियर मार्गदर्शन, दोनों लिंगों को सभी करियर विकल्पों के लिए प्रेरित करना। 10. रोल मॉडल की प्रस्तुति, महिला वैज्ञानिक, पुरुष नर्स आदि को बुलाकर लिंग मिथकों को तोड़ना। तो ये था लैंगिक समाजीकरण सिद्धांत का संपूर्ण विश्लेषण। अगर हम समाज और शिक्षा दोनों में इस सिद्धांत को समझकर लागू करें तो हम एक अधिक समानता आधारित और समावेशी समाज की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस यूट्यूब चैनल।